हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.5। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक, हमने क्या करा, ए बी को अपना डायमीटर मान के एक सर्कल बना लिया। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ए सी को डायमीटर मान के एक और सर्कल बना लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर डी, दिस लाइज ऑन द थर्ड साइड बी सी। डी जो है तुम्हारा बी सी पे लाई करता है। ठीक है, तो उसको बच्चों दिखाने के लिए हमें बस क्या शो करना पड़ेगा, वो ये है कि अगर हम इसको प्रूव कर दें, यहाँ पे क्या आपको प्रूव करना है, दैट डी लाइज ऑन बी सी। जो थर्ड साइड है बी सी, उसके ऊपर तुम्हारा डी लाई करता है। तो कैसे शो करोगे, अगर मैं इसको पूरा 180 डिग्री एंगल बना शो कर दूंगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सिंपल। तो तुमको बस यही शो करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्रीज है। क्लियर। अब तुम देखो, जो तुम्हारा सपोज दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकेंड सर्कल। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ इन सर्कल 1 में बच्चों क्या है, ए बी इज अ डायामीटर। ठीक है, सर्कल 1 में तुम्हारे पास ए बी डायामीटर है। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों हमें पता है कि जो अब ये सेमी सर्कल है, तुम्हारा आधा सर्कल है। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, ये सब बच्चों को पता है। तो देखो ए बी इज द डायमीटर, तो यहाँ पर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्लियर है। इसका तुम लोग रीजन क्या दोगे कि एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन भी लिख दो। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से इधर आ जाओ, तुम सर्कल 2 में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो ए सी इज अ डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर ए सी जो है वो तुम्हारा डायमीटर है। क्लियर। तो मैं कह सकती हूँ एंगल ए डी सी, फिर ये सेमी सर्कल में लाई करा है कि नहीं, तो ये क्या है, अगेन दिस इज अगेन अ राइट एंगल। ठीक है, ये भी 90 डिग्रीज का है। क्लियर। तो देखो फिर इसका रीजन भी लिख दो अगेन, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। सही है, दोनों के रीजन आ गए। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और 2 को ऐड करो तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी डी सी इज 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या है, जब कोई एंगल 180 डिग्रीज होता है तो उसका मतलब क्या है कि बी सी डी लाइज ऑन बी सी। ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास यहाँ पर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी और एक ए डी सी, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गई। अब ये कह रहे हैं तुम्हें प्रूव करना है दैट सी ए डी, ये वाला जो एंगल है बच्चों वो एंगल सी बी डी के बराबर है। इसको मैं ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, इस एंगल को दोनों को तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल तुम्हारे सेम है, इक्वल है। ठीक, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसमें जो ये हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वही डायमीटर है। क्लियर है। तो वो देखो कि वो क्यों करा है, उससे क्या मिलेगा हमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ। अब समझ में आ गया ना कि क्या प्रूफ करना है, कौन सा एंगल हो रहा है। ठीक है, टू प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा ज्वाइन भी कर लेती हूँ। क्लियर है। तो मैं ये वाला एंगल प्रूफ करना है और ये वाला एंगल। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो ताकि कन्फ्यूजन सा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि बिकॉज
एंगल सी ए, कौन सा एंगल है, राइट एंगल कौन सा है, ए बी सी। अच्छा देखो, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी दोनों क्या है बच्चों, ये राइट एंगल 90 डिग्रीज बता रहा है, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है एंगल्स इन सेमी सर्कल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ए सी यहाँ पर क्या है, ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने क्या करा है, एक सर्कल ड्रॉ करा है जो बी और डी को टच कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट अ सर्कल इज ड्रॉन, ये तुम अपना कंस्ट्रक्शन भी मान सकते हो, है ना, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ए सी इज ड्रॉन बाय टेकिंग ए सी एज डायमीटर, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू बी एंड डी, थ्रू बी एंड डी। ठीक है, क्लियर, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो बी और डी से पास हो रहा है। ठीक, अब ये देखो बच्चों, अगर मैं सी डी को कॉर्ड मानती हूँ, ठीक है, इधर की तरफ से देखो सी डी तुम्हारी कॉर्ड है, तो यहाँ पे दो एंगल्स कौन से बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सी डी जो एंगल बना रहा है, एक सी ए डी बना रहा है, एंगल सी ए डी, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, सी बी डी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि एक ही कॉर्ड पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। ठीक, क्लियर, तो ये इजी था, है ना। ऐसे देखोगे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कितने आसानी से हमने क्या करा कि हमने अब इस एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, और यहाँ से देखो सी और डी कॉर्ड है, तो इसी सेगमेंट में दोनों एंगल्स लाई करते हैं। क्लियर है, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रूव कि यहाँ पर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्कल पे सारे उसके वर्टिसेस लाई करते हैं, वो तुम्हारा साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है। तुम्हें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होता है कि हम ये शो कर दें कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल के लिए ये सफिशिएंट होता है, ये वाला क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर है, तो तुम्हें सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री शो करने हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, सॉरी रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों, हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक, और दूसरी बात एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये तुम्हारे पास यहाँ से आ गया। ठीक, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं ऑल्सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल सी प्लस एंगल ए ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर है। ठीक, ऐसे ही तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, तो एंगल सी प्लस एंगल सी भी लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल ए भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ से सी को भी ए में चेंज कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ से एंगल ए तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं दोनों को सी के टर्म्स में रख देती हूँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी 180 हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल सी भी तुम्हारा 90 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये यहाँ पर ये हो गया। ठीक, उसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगेन वही रीजन, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ से चाहे बी के टर्म्स में कर लो फिर और डी के टर्म्स में कर लो, तो मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल बी है 90 डिग्रीज, तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्रीज।
ठीक है। इसी तरीके से आपका एंगल डी भी 90 डिग्रीज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस एंगल ए is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degrees. Hence, A, B, C, D is a rectangle. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेव सॉल्यूशंस।